हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े हुए 50 प्रश्नों के बारे में। हम लोग लगातार 50 एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सबके एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक काल की अवधि क्या थी। वैदिक काल की अवधि क्या थी, तो इसका सही आंसर हमारे पास 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो काल था वह वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक समाज के निर्माता कौन थे। काफ़ी आसान प्रश्न है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि आर्य कहाँ से आए थे। इसका भी आंसर आपको लोग पता होगा, आर्य मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आर्यों की भाषा क्या थी, तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें आर्य क्या कहते थे। इसका सही आंसर है अनार्य। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उन्हें जो आर्य लोग थे वो अनार्य कहते थे या फिर निम्न कहा करते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दक्षिण भारत का आर्य ग्रंथ किसने किया। दक्षिण भारत का आर्य ग्रंथ किसने किया, तो सही आंसर है अगस्त ऋषि। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया, तो उत्तर भारत का आर्यकरण किया था हमारे गौतम राहुगढ़ ने। उत्तर भारत का आर्यकरण गौतम राहुगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि आर्यों के प्रिय पशु क्या थे। जो आर्य लोग थे उनका प्रिय पशु क्या था, तो सही आंसर है गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। अभी हम लोगों ने बोला था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय था वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक था, और उत्तर वैदिक काल को जो कालखंड था वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है। गविष्टि का मतलब क्या होता है, तो सही आंसर है गाय की खोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था, तो इसका सही आंसर है कृषि। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि था। अगला क्वेश्चन है आर्य तथा अनार्य के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर है दशराज युद्ध। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दशराज युद्ध की चर्चा कहाँ पर है, तो सही आंसर है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। वैदिक काल के दौरान जो 4 वेदों की रचना हुई थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। किस काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, तो सही आंसर है ऋग्वैदिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा, तो वंश के आधार पर होने लगा था हमारे पास उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर और उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि लोहे की खोज किस काल में हुई थी, तो सही आंसर है हमारे पास उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है, तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी की चर्चा काफ़ी बार ली गई है वैदिक साहित्य में। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। वैदिक काल में जो प्रमुख देवताओं थे उनका नाम क्या थे, तो उसके बहुत सारे देवता थे जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुति और रौद्र। जिसमें से इंद्र की चर्चा 250 बार है और अग्नि की चर्चा 200 बार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन कौन कौन से थे। वैदिक काल में संगठन, तो इस 3 संगठन थे सभा, समिति और विदय। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई, याद रखेंगे वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि गांव के मालिक को क्या कहा जाता था, तो सही आंसर है ग्रामिक। गांव के मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक समाज की सबसे बड़ी इकाई क्या थी। सबसे बड़ी इकाई, तो जन। सबसे छोटी इकाई गांव और सबसे बड़ी इकाई जन। गांव के मालिक को ग्रामिक और जन के मालिक को राजन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि जन के मालिक को क्या कहा जाता था, तो सही आंसर है राजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक काल में टैक्स को क्या कहा जाता था, तो याद रखेंगे वैदिक काल में टैक्स को बलि कहा जाता था।
अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक काल में कितने तरह के यज्ञ का प्रचलन था। कितने तरह के यज्ञ होते थे वैदिक काल में? तो 3 तरह के मेनली यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैदिक काल में कितने दर्शन दिए गए हैं। दर्शनों की चर्चा वैदिक काल में कितने हैं? तो 6 दर्शन दिए गए हैं, जिसे हम लोग षष्ठ दर्शन के नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। आपको बताना है कि सांख्य दर्शन किसने दिया। तो सही आंसर है कपिल ऋषि ने। कपिल ऋषि ने सांख्य दर्शन दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि न्याय दर्शन किसने दिया। तो न्याय दर्शन देने वाले थे गौतम ऋषि। गौतम ऋषि ने हमारे न्याय दर्शन दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि योग दर्शन किसने दिया। तो योग दर्शन के लिए याद रखेंगे पतंजलि। पतंजलि ऋषि ने क्या दिया था? योग दर्शन दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि वैशेषिक दर्शन किसने दिया। तो वैशेषिक दर्शन देने वाले थे कनाद ऋषि। कनाद ऋषि का आपको नाम पता होगा। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि सृष्टि में जितने भी चीज़ हैं सबका जो निर्माण हुआ है वो छोटे छोटे कण से हुआ है, जिसे उन्होंने परमाणु कहा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि उत्तर मीमांसा दर्शन किसने दिया। तो उत्तर मीमांसा के लिए आप लोग याद रखेंगे वादरायण। उत्तर मीमांसा का जो दर्शन है वो वादरायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि पूर्वी मीमांसा दर्शन किसने दिया। तो 6 दर्शन हो गया हमारे पास। पूर्वी मीमांसा दर्शन किसने दिया। तो सही आंसर है जैमिनी। जैमिनी ने पूर्वी मीमांसा दर्शन दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश किस दर्शन से लिए गए हैं। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश किस दर्शन से लिए गए हैं। तो सही आंसर है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से ही गौतम बुद्ध के वो कई सारे उपदेश लिए गए हैं। ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।